ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ चुकी है। कल शुक्रवार को ईरान ने हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान ने इन देशों से कह दिया है कि वो इजराइल का साथ देने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने कहा, हम इजराइल और इजराइल पर ईरानी हमलों को फेल करने में हिस्सा लेने वाले किसी भी देश पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू करेंगे। ईरानी सेना सहयोगी राज्यों के सभी क्षेत्र ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर देगी। दरअसल ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल दागी और इसी के चलते कई शहरों में एयर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तेल अवीव में कई प्रभावों की रिपोर्ट के कारण चोटों के बारे में तत्काल जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। मैगन डेविड एडम ने कहा कि अभी तक इजराइल पर ईरान के नवीनतम बैलिस्टिक मिसाइल हमले में चोटों की कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि तेल अवीव के क्षेत्र में कई तरह के प्रभावों की भी रिपोर्ट आ चुकी है। IDF ने भी इस हमले पर बयान जारी कर कहा कि इजराइल पर ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई हैं, जिसके बाद तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। IDF के मुताबिक उसने ईरान की ओर से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल के नए हमलों का पता लगाया है। देश के बड़े हिस्से में फिलहाल लगातार सायरन बज रहे हैं, क्योंकि हवाई सुरक्षा बल खतरों को मार गिराने के लिए काम कर रहा है। नागरिकों को अगली सूचना तक बम आश्रयों में रहने का निर्देश दिया गया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. दरअसल इजराइल पर ईरान ने करीबन 200 मिसाइल दागी। इन मिसाइलों की रडार में इजराइल के रक्षा मंत्री से जुड़े दफ्तर भी थे और खास बात यह है कि इसी मंत्रालय में PM नेतन्याहू भी बैठते हैं और युद्ध के लिए रणनीति बनाते हैं। इन हमलों के दौरान यरूशलेम और तेल अवीव की इमारतें हिल गई। इस हमले के बाद तेल अवीव के एक अस्पताल ने कहा कि वो करीब 15 घायल नागरिकों का इलाज कर रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि क्षेत्र में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद कर रही है। इजराइल के चल रहे हवाई हमलों और खुफिया अभियान के साथ ही ईरान की जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच एक व्यापक युद्ध की चिंता को बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में पहले से तनाव काफी ज्यादा था और अब इस उथल पुथल ने दोनों देशों को युद्ध की स्थिति के और करीब धकेल दिया है। हमले से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का कहना है कि हम इजराइल को इस अपराध से सुरक्षित रूप से भागने नहीं देंगे। इस दौरान खामनेई ने बदला लेने की भी कसम खाई थी। गौरतलब हो कि इजराइल लंबे समय से ईरान को हमले की धमकी दे रहा था और लगातार अमेरिकी प्रशासन ने इसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष भड़क सकता है। लेकिन हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले से शुरू हुए घटनाक्रमों के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर से चुने जाने ने ऐसी स्थितियां पैदा की जिससे इजराइल को आखिरकार अपनी धमकियों को पूरा करने की इजाजत मिल गई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका को हमले करने के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी और अब इसी हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया है। ईरान पर इस्राएली हमले के बाद से अब लगातार विश्व भर से इस हमले पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। न सिर्फ सऊदी अरब, तुर्की, भारत और अमेरिका, इसके अलावा हिजबुल्लाह ने भी इस हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हिजबुल्लाह ने इसे इस्राएली आक्रामकता करार दिया और कहा कि यह हमला निंदनीय है। सऊदी अरबिया ने भी इसे निंदा की योग्य बताया। तो अब हमास का भी बयान सामने आया है। इस्राएल की ओर से ईरान पर किए गए भीषण हमले के बाद इस्लामिक गुट हमास ने बड़ा बयान दिया। उसने कहा कि ईरान आज उस मजबूती की कीमत चुका रहा है जो उसने सालों से फिलिस्तीन और गाजा के प्रतिरोधी गुटों को समर्थन देकर दिखाई है। हमास ने कहा कि ईरान ने हमेशा इस्राएल के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रतिरोध को सैन्य और आर्थिक मदद दी है और अब उसी समर्थन के कारण वह निशाना बना है।
गौरतलब है कि इसराइल की तरफ से ईरान पर फाइटर जेटों के साथ साथ मिसाइलों से हमला किया गया है, जिनमें ईरान के कई ठिकाने तबाह हो गए, जैसे सैन्य अड्डे, न्यूक्लियर अड्डे और इसके अलावा कई ईरानी सैन्य अफसर भी मारे गए। इनमें अब तक 78 मौतों के साथ साथ कुल 20 सैन्य अधिकारियों की मौत भी बताई जा रही है। बता दें कि इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर हवाई हमला किया। इन हमलों के पीछे इसराइल ने दावा किया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से इसराइल को नुकसान पहुंचाने का मकसद रखता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसराइल की संप्रभुता बचाने के लिए उसके पास यही एक तरीका था। इसे लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को परमाणु डील करने का आखिरी मौका दिया है। ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान को कई मौके दिए, यह आखिरी बार है, डील कर लो वरना अगली बार हमला और बड़ा और भयावह होगा। शुरुआत में अमेरिका ने इस हमले को लेकर खुद को अलग कर लिया था। अमेरिका ने कहा था कि वो इस हमले में नहीं शामिल है और अगर ईरान उसके सैन्य अड्डों पर हवाई हमले करता है तो फिर अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ेगा। लेकिन अब ट्रंप ने साफ तौर पर इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस हमले में अमेरिका का भी हाथ था। उधर गाजा के संगठन हमास ने अपने बयान में कहा, ईरान आज फिलिस्तीन के पक्ष में अपने अडिग रुख और स्वतंत्र राष्ट्रीय फैसले पर कायम रहने की कीमत चुका रहा है। हमास की सशस्त्र शाखा अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने टेलीग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनका संगठन इसराइल के खिलाफ इस संघर्ष में ईरान के साथ खड़ा रहेगा। अबू उबैदा ने लिखा, अगर यहूदी दुश्मन यह सोच रहा है कि ये धोखेबाज हमले प्रतिरोधी ताकतों को कमजोर कर देंगे या इस क्षेत्र में अपने नाजुक वजूद को स्थिर कर देंगे तो वह गलतफहमी में है। इसराइल लगातार ऐसे रणनीतिक गलतियां कर रहा है जो उसे उसकी तयशुदा बर्बादी के और करीब ले जाएंगी इंशाअल्लाह। गौरतलब है कि इसराइल ने शुक्रवार को ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला किया था, जिसमें कई शीर्ष सैन्य कमांडरों की मौत हुई है। तेहरान ने इस हमले का जवाब देने की चेतावनी दी और 100 ड्रोन इसराइल की ओर भेजे, जिन्हें इसराइली सेना इंटरसेप्ट करने का दावा कर रही है। हालांकि बाद में तेहरान ने इन ड्रोनों को भेजने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि अब तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।